समस्याओं को हम पूरा करते हैं। दूध हम पहुंचाते हैं, घी हम पहुंचाते हैं, सब्जियां हम पहुंचाते हैं। और इसका सारा श्रेय किसको मिलता है? इसका सारा श्रेय किसको मिलता है? इसका सारा श्रेय मिलता है आरटीओ महोदय को, चालान करने के लिए। सिर्फ चालान करने के लिए मेरे भाइयों। मैं तो सभी ड्राइवर भाइयों से, जो यहाँ उपस्थित हैं वो और जो उपस्थित नहीं हुए हैं वो, उन सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सभी भाई अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक जनसंख्या में इस आयोजन में पहुंचे और हिस्सा लें। हमारी समस्याएं आगे तक जाएंगी, अपनी समस्या को हम आगे तक ले चलेंगे और अपनी हर एक एक बात सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आप मेरे साथ होंगे। बिना आपके साथ हुए मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप मेरे साथ होंगे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा और इन सारी समस्याओं से निदान जल्द से जल्द मिलेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप सभी भाई जो यहाँ उपस्थित हैं और आपसे जो मिलने वाले भाई हैं उनको भी इस बात से अवगत कराएं कि भाइयों, एक दिन के लिए अगर हम लोग अपना कार्य छोड़कर अपने घरों पर अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ जाएं तो आप जानते हो पूरा प्रशासन, शासन सब हिल जाएगा। क्योंकि आने वाली सब्जियां, आने वाला दूध उनके घरों पे नहीं, उनके घरों पे नहीं पहुंचेगा। तब उनको इस चीज की समझ आएगी कि ड्राइवर की अहमियत क्या होती है, ड्राइवर क्या होता है। और ड्राइवर को समझना ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। आर्मी को पेंशन मिलती है, पुलिस डिपार्टमेंट को पेंशन मिलती है और ड्राइवर को धक्के मिलते हैं, धक्के। और जो धक्के मिलते हैं अभद्रता भी होती है, गाली गलौज भी की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि उनके साथ चलने वाले हमारे भाई इकट्ठे नहीं हैं। अगर हमारे भाई एक साथ हो जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जो नहीं कर पाए वो भी होगा। लेकिन ऐसा तब मुमकिन होगा कि जब मेरे सारे भाई मोटर मालिक एक दिन के लिए, मेरे भाइयों एक दिन के लिए सब आप अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर दो, एक दिन के लिए अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा नगर है अपना कानपुर नगर, और इस कानपुर नगर को आज से नहीं आदि से महानगर जाना जाता है। कानपुर इज ए वेरी बिग सिटी। ये जो सिटी है बहुत बड़ी है, औद्योग की सबसे बड़ी नगरी है मेरे भाइयों। अगर हम सभी मोटर मालिक भाई और ड्राइवर भाई एक दिन के लिए अपनी गाड़ी हड़ताल पे लगा दीजिए, मत भेजिए अपनी गाड़ी को, फिर देखिए आगे क्या होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर खुद ब खुद शासन और प्रशासन ड्राइवर भाइयों से, मोटर मालिकों से आकर खुद मिलेगा और ये कहेगा कि आप अपनी गाड़ियां निकलवाइए और रोड पे चलवाइए। मगर भाइयों, मेरा सहयोग करोगे तब होगा, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। मैं इस बात को 100 बार आपसे अवगत करा चुका हूं। और आप सभी भाई, आपके मिलने वाले भाई जितने भी हैं, सबको फोन करके बताओ, उनको मिल के बताओ, उनसे ये कहो कि हमारी एकता तैयार हो रही है, हमारी एक पावर तैयार हो रही है। आज यहाँ पे हमारे 100, 200, 500 आदमी हमारे भाई इकट्ठे हैं, लेकिन अगर यही ताकत आगे तक चलती रही तो मेरे भाइयों ये लाखों की तादाद में जाएगी, लाखों की तादाद में। फिर वही आरटीओ महोदय और वही प्रशासन, वही शासन फिर आकर के आपको खुद ये कहेगा कि आप अपनी गाड़ियां रोड पे दौड़ाइए, हमारे घर सब्जी नहीं आ रही, हमारे घर दूध नहीं आ रहा। लेकिन तब होगा जब आप मेरे साथ होंगे। आपके बगैर साथ हुए कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।
जय भारत। भाइयों, आप सब सहयोग दीजिए। इसी तरह से गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी और एक एक करके आगे बढ़ के हिंदुस्तान आजाद करवाया था। मगर ये आजादी सिर्फ हमारे लोगों की रोजी रोटी की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है, जिसकी लड़ाई के लिए हम आज यहाँ सारे भाई उपस्थित हुए हैं। वरना मेरे भाइयों, हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं, कहीं और पढ़ेंगे, कहीं और। बस मेरे भाइयों, आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि इसी तरह से सारे भाई एक दूसरे का सहयोग करें। और जो ये चालान हो रहे हैं, चालानों के विषय में हमारी लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। हम कोई शासन प्रशासन सरकार के कोई दुश्मन नहीं है। हम लोग सिर्फ दुश्मन हैं अपनी रोजी रोटी जो छीनने वाले हैं उनके, सिर्फ रोजी रोटी छीनने वालों के दुश्मन है, बाकी किसी के नहीं। जय हिंद, जय भारत।